बच्चे स्कूल में जाते, मैं हैरान हूँ इस बात से, ना वहाँ स्कूल के साथ कोई ग्रेड डाले गए हैं, स्कूल की दीवारें गिरने वाली हैं, स्कूल के छत जोरे हैं, पानी के सारे बोर खराब पड़े हैं और सड़कों की ये हालत है। विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले इन सड़कों का जितना भी इतनी सड़कों की हालत है ये सुधारी जाए। बरसात आती है, 2-2 3 दिन के लिए लोग कट ऑफ हो जाते हैं, कोई दुकान पे नहीं जा सकता, कोई स्कूल नहीं जा सकता, कोई अपने काम पे नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन बाद में कराओ, पहले इन इलाकों में सड़कों का सिस्टम सुधारो, स्कूलों का सिस्टम सुधारो और उसके बाद पानी का जो बोर खराब है उसको ठीक कराओ। और मैं कहना चाहता हूँ इस रास्तों की कोई स्थिति सुधारी जाए, क्योंकि फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी बच्चे अगर ताप कर रहे हैं तो मैं दिल की गहराइयों से, दिल से, हृदय से धन्यवाद उनका करता हूँ कि इस इलाके के जो भी सीनियर सिटीजन है, नौजवान पीढ़ी है, महिलाएं हैं, इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजार के फिर भी बच्चे पढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस इलाके के लड़के ठेकेदारी, इस इलाके के लड़के ठेकेदारी करे, इस इलाके के ट्रैक्टर ट्राली जो काम लगे वो यहाँ काम करे, इस इलाके में किसी की जैसे भी है वो काम करे। अगर इस इलाके में कोई टाइल की फैक्ट्री है, जो गलियों में टाइल लगती है, इस इलाके के लड़कों को लाइसेंस दिया जाए कि वो टाइलों की फैक्ट्री खोले। मैं कहना चाहता हूँ जिस इलाके का, जिस पंचायत का, जिस गाँव का, जिस शहर का, उस इलाके का जो भी सरकारी काम है उसी इलाके के लोगों को करने के लिए दिए जाए। आप नहीं करवा सकते, आप जो पखंड विद्या करते हो ना, आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो, आप सिंक नेता हो, सिंक नेता, आप जनता को सिंक की तरह लगे हुए हैं, आप कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपना काम करते हो। अपने स्कूल खोलते हो, अपने काले खोलते हो, अपने क्रैशर लगाते हो, अपने शराब के ठेके खोलते हो, अपनी बारह खोलते हो, अपने होटल बनाते हो, अपने ईंटों के पट्टे लगाते हो और आपके घर के भरा भतीजे सब ठेकेदारी करते हैं। मैं शर्म करो, या तो लीडरी करो, या सेवा करो, या कारोबार। कहते हो ठेकेदारी के कार्ड नहीं है, तो कार्ड किसने बनाने थे? 30-30, 35-35 साल हो गया राजनीति करते हुए, किसी को 40-40 साल हो गया, 50-50 साल हो गया। तो जो नौजवान पीढ़ी, जो लड़के बेले घूम रहे हैं, उनके कार्ड किसने, वो उनको एक्सपीरियंस कैसा होगा? आपके भतीजे भराओं को तो एक्सपीरियंस हो गया, आप तो उनकी उंगली पकड़ के उनको सिखा देते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ठेकेदारी जिस भी इलाके में होगी, जिस भी ट्राली में होगी, जहाँ भी टाइल लगेगी, उसी इलाके में जो नौजवान पीढ़ी के लड़के होंगे वो काम करेंगे, उनकी फैक्ट्री से टाइल लगेगी, वो ठेकेदारी करेंगे, उनकी ट्राली लगेगी, उनकी जेसीबी लगेगी। अरुण शर्मा जिंदाबाद, अरुण शर्मा जिंदाबाद। ईमानदार बंदा हूँ, जो बिगाड़ना है लगे हैं अफसर, बड़े हैं लीडर है पर लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, लेकिन मैं जनता के हित की बात करूंगा, जरूर करूंगा। जितनी देर नहीं बना उतनी देर करता रहूंगा, जब मैं बन गया तो फिर सब कुछ मैं खुद करूंगा, तब मैं सब कुछ करूंगा। ये तो फिर मेरे बनने के बाद तो मैं तो बनवा ही दूंगा। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे पूरे इलाके में। मैं वही कहता हूँ कि 40-40 साल से, 30-30 साल से, 20-20 साल से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें किया क्या काम? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी तरक्की। और उन्होंने अपना 50-50 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया है। बेशर्मो तुमने अपनी 50 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन लोगों को आपने बहुत पीछे कर दिया है, बहुत। एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर, यहाँ यसोटा विधानसभा क्षेत्र के वेस्ट B4 लाइन पे विलेज सैड, इस पवित्र धरती से बोल रहा हूँ। और मैं हैरान हूँ इस बात से, इस इलाके से जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को आते हैं। 2-2 घंटे सुबह जाने में एडवांस निकलना पड़ता है और जब वापस आते हैं 1.5-2 घंटा उनको वापस फालतू लगता है घर में पहुंचने के लिए। उसके बावजूद भी सारे के सारे बच्चे इस इलाके में, हम हर जगह जा रहे हैं, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनको, जिनके जो टॉप कर रहे हैं उनको लैपटॉप बांट रहे हैं, जो मैट्रिक में टॉप कर रहे हैं उनको मोबाइल बांट रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं। जब भी इस इलाकों में घूमने की बारी आती है, जब भी इस इलाकों में जाना आता है, पानी हर इलाके में, पूरे पानी के बोर सारे खराब पड़े हुए हैं, सड़कें सारी टूटी हुई है। कहीं जहाँ पुलियां बननी थी, कोई पुलियों का कोई नाम निशान नहीं है, ना कोई प्लान बना है, ना किसी MP ने बनाया है, ना जो केंद्र में बैठे हैं मंत्री ना उन्होंने बनाया है, जो पहले मौजूदा थे मंत्री MP थे ना उन्होंने बनाया है, ना किसी MLA ने बनाया है, ना किसी। जब बनते हैं अपने परिवारों की तरक्की करते हैं, अपने रिश्तेदारों की तरक्की करते हैं, अपने परिवार की तरक्की करते हैं, और उसके बाद जब वोट लेने होते हैं, महीना 2 महीने
आते हैं पाला डालते हैं उसको उस समय कहते हैं कि नहीं बचने पाए वो बोर्ड, उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिस भी रास्ते में से निकलना हो ना, चाहे कलियारी के पास जो बच्चे स्कूल में जाते, मैं हैरान हूँ इस बात से, ना वहाँ स्कूल के साथ कोई क्रेट डाले गए हैं, स्कूल की दीवारें गिरने वाली हैं, स्कूल के छत जोरे हैं, पानी के सारे बोर खराब पड़े हैं और सड़कों की ये हालत है कि किसी लड़के ने, अगर किसी नौजवान बच्चे ने उसको घर के मेंबरों ने कहीं मोटरसाइकिल लेके दिया है तो मोटरसाइकिल 6 महीने और साल के बाद खत्म हो जाता है। अगर कोई किसी ने लोन लेके कोई गाड़ी ली है तो गाड़ी 2 साल के बाद खत्म हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ शर्म करो, जितने चाहे एमपी हैं, एमएलए हैं, चाहे मौके पे जो एलजी साहब हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री है, मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं कहना चाहता हूँ विधानसभा इलेक्शन से पहले इन सड़कों का जितना भी इतनी सड़कों की हालत है ये सुधारी जाए और इलाके के लोगों को ये बताया जाए, जितने भी जहाँ पुलियां पड़नी है, जहाँ पुल पड़ने हैं, आप ये बताओ कि जब से देश आजाद हुआ है कभी इस इलाकों में ना पुलियां पड़ी है ना पुल बड़े हैं, और जब बरसात आती है 2-2 3 दिन के लिए लोग कट ऑफ हो जाते हैं। कोई दुकान पे नहीं जा सकता, कोई स्कूल नहीं जा सकता, कोई अपने काम पे नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन बाद में कराओ, पहले इन इलाकों में सड़कों का सिस्टम सुधारो, स्कूलों का सिस्टम सुधारो और उसके बाद पानी का जो बोर खराब है उसको ठीक कराओ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराओ और उससे पहले बीजेपी सरकार वालों को कहता हूँ, बीजेपी पार्टी वालों को, ऐसे आप बड़ा पखंड विद्या करते हो, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले इस इलाके में पूरे जितने सरकारी अफसर हैं उनका दौरा करवाओ और बताओ लोगों को कि कोई पुलिस का कोई प्लान बना है, कोई रास्ते का कोई प्लान बना है, इस रास्तों की कोई स्थिति सुधारी जाए। क्योंकि फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी बच्चे अगर दाव कर रहे हैं तो मैं दिल की गहराइयों से, हृदय से धन्यवाद उनका करता हूँ कि इस इलाके के जो भी सीनियर सिटीजन है, नौजवान पीढ़ी है, महिलाएं हैं, इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजार के फिर भी बच्चे पढ़ा रहे हैं। जल्द से जल्द इन इलाके के जितने भी जिम्मेवार, चाहे सरकारी अफसर है, चाहे एलजी साहब है, चाहे केंद्रीय मंत्री है, जिनकी इस समय जिम्मेवारी बनती है, वो जल्द से जल्द रास्तों का सुधार करें और यहाँ पानी के बोरों को ठीक करवाएं और बाकी स्कूलों की स्थिति ठीक करें। नहीं तो फिर हम तो आंदोलन, मैं आपको कहता हूँ, फिर वोट मंगन नहा दे तो ये आगे दे बड़ा पाई आयो, जनता च बड़ा गुस्सा है, बट इस बारी थोड़े खिलाफ दौड़ा जनता ने। इस करके आप जो पखंड विद्या करते हो ना, आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो, आप सिंक नेता हो, सिंक नेता, आप जनता को सिंक की तरह लगे हुए हैं, आप कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपना काम करते हो। अपने स्कूल खोलते हो, अपने काले खोलते हो, अपने क्रैशर लगाते हो, अपने शराब के ठेके खोलते हो, अपनी बारा खोलते हो, अपने होटल बनाते हो, अपने ईंटों के पट्टे लगाते हो और आपके घर के भरा भतीजे सब ठेकेदारी करते हैं। मैं कह शर्म करो, या तो लीडरी करो, या सेवा करो, या कारोबार करो, या एक ही काम होगा, या लीडर सेवा करेगा तो या कारोबार करेगा। कारोबार मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस इलाके के लड़के ठेकेदारी, इस इलाके के लड़के ठेकेदारी करे, इस इलाके के ट्रैक्टर ट्राली जो काम लगे वो यहाँ काम करे, इस इलाके में किसी की जेसीबी है वो काम करे, अगर इस इलाके में कोई टाइल की फैक्ट्री है जो गलियों में टाइल लगती है, इस इलाके के लड़कों को लाइसेंस दिया जाए कि वो टाइलों की फैक्ट्री खोले। मैं कहना चाहता हूँ जिस इलाके का, जिस पंचायत का, जिस गाँव का, जिस शहर का, उस इलाके का जो भी सरकारी काम है उसी इलाके के लोगों को करने के लिए दिए जाए, आप नहीं करवा सकते। मैं कहता हूँ मेरे एमएलए बनने के बाद जिस भी इलाके का काम होगा वही के, और आप कहते हो ठेकेदारी के कार्ड नहीं है, तो कार्ड किसने बनाने थे? 30-30, 35-35 साल हो गया राजनीति करते हुए, किसी को 40-40 साल हो गया, 50-50 साल हो गया। तो जो नौजवान पीढ़ी, जो लड़के बेले घूम रहे हैं, उनके कार्ड किसने, वो उनको एक्सपीरियंस कैसा होगा? आपके पति जयप्राव को तो एक्सपीरियंस हो गया, आप तो उनकी उंगली पकड़ के उनको सिखा देते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ठेकेदारी जिस भी इलाके में होगी, जिस भी ट्राली में होगी, जहाँ भी टाइल लगेगी, उसी इलाके में जो नौजवान पीढ़ी के लड़के होंगे वो काम करेंगे, उनकी फैक्ट्री से टाइल लगेगी, वो ठेकेदारी करेंगे, उनकी ट्राली लगेगी, उनकी जेसीबी लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ थोड़ी शर्म करो और जल्द से जल्द ये सारे काम, नहीं तो मैं तो रोज बोलूंगा, मैं तो हर जगह बोलूंगा। आपने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, कोई परवाह नहीं है। अरुण शर्मा ईमानदार बंदा हूँ, जो बिगाड़ना है लगे हैं अफसर, बड़े हैं, लीडर है, लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, लेकिन मैं जनता के हित की बात करूंगा,
जरूर करूंगा। जितनी देर नहीं बना उतनी देर करता रहूंगा। जब मैं बन गया तो फिर सब कुछ मैं खुद करूंगा। तब मैं सब कुछ करूंगा। इसलिए जल्द से जल्द करवाया जाए, जल्द से जल्द करवाया जाए। नहीं तो लीडरों सुन लो, हम आपको काले झंडे बताएंगे, आपके रास्ते रोकेंगे, आपको काले झंडे दिखा के आपका विरोध करेंगे। जल्द से जल्द ये जितनी भी सड़कों की हालत खराब है, जितने बोर खराब है, जितनी स्कूलों की हालत खराब है, जितनी पुलियां बनाने वाली हैं, जितने पुल बनाने वाले हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो नहीं तो फिर मेरे बनने के बाद तो मैं तो बनवा ही दूंगा। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे पूरे इलाके में। मैं वही कहता हूँ कि 40-40 साल से, 30-30 साल से, 20-20 साल से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें किया क्या काम? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी तरक्की। और उन्होंने अपना 50-50 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया है। बेशर्मो, तुमने अपनी 50 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन लोगों को आपने बहुत पीछे कर दिया है, बहुत पीछे कर दिया है। इसलिए जनता की सेवा करोगे तो ऊपर भी जाके अच्छी जगह मिलेगी। अगर जनता की सेवा नहीं करोगे, ठगबड़गी करोगे, बेईमानी करोगे, तो यहाँ बेईमानी करते रहोगे तो ऊपर भी नुक्कड़ में लगा दिए जाओगे। इसलिए जल्द से जल्द कोई भगवान से डरो और जल्द से जल्द ये इलाकों की स्थिति सुधारो। जय हिंद, जय भारत।